देखो ये उठा के जी। ये देखो बोतलों के टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं। अब आपके सामने हालात देखो क्या कहते किस कदर हालात बना दिए इन्होंने। ये दरी जली हुई बैठी हुई है। क्या दलित इस दरी पे भी नहीं सो सकता क्या? यानी कि यहाँ पर इस तरह के बदमाश लोग भेजे जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के द्वारा भेजे जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं। कुछ बदमाश असामाजिक लोग जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, सरेआम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, ये खत्म कर देना चाहते हैं, मेरी हत्या करा देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी मेरा मर्डर करा देना चाहते हैं। अच्छा, हमने जला दिया, आपको नहीं किया। अरे हमारा वो तो वीडियो है ना, दिखा देंगे। सर आपके पास कोई सबूत है कि इन्होंने ये काम किया है? वीडियो है, हम दिखाना जरा है, वो बता। आपके पास कोई सबूत है? अरे भाई दिखा देंगे, तो दिखाओ ना सर। दिखा देंगे, आइए साहब दिखाएंगे, टेंशन। आप नहीं दिखाएंगे? अरे भाई आइए दिखा देगा, कोई टेंशन ले रहे। आप थे जब ये हुआ था कांड? हाँ मैं आया था देख रहे हैं। नहीं, आपने जब इन्होंने ये किया था तब आप यहीं पर ही थे? आप है जी यहीं थे। पुलिस प्रशासन जो है वो बात करने को तैयार नहीं है, और जो बात नहीं कर रहा तो मतलब कि कुछ और ही तरीका रहा होगा इनका। नवाब सतपाल तंवर जी अभी मेरे साथ वहीं पर ही हैं, मैं उनसे अभी आपकी बात कराता हूँ। आपके ऊपर जो हमला हुआ कल, और आपके जो भी टेंट वेंट थे या बैठने की दरियाँ थी उसको फूंक दिया गया कल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ था वो? हम लोग बैठे हुए थे अंदर जी, मैं और मेरे साथी थे बालकिशन, वो बैठे हुए थे, और हमारे ऊपर जो है इन्होंने बाहर से हमें कुछ फूटने की आवाज़ आई और एकदम से आग लग गई। बड़ी मुश्किल से जान बचा के हम भागे, और उसमें जय श्री राम और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद की आवाज़ आई, और यहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वो लोग रफू चक्कर हो चुके थे यहाँ से। तो आग किस चीज़ से लगाई गई थी? कुछ आपको बोतल के टुकड़े मिले हैं, बोतल के टुकड़े मिले हैं, बोतल के टुकड़े मिले देखे हैं हमने। तो उसका क्या माने लगाया जाए कि पेट्रोल में, बोतल में पेट्रोल डाल करके फेंकी गई है? फिर ये बोतल पूरी फूटी हुई थी, और उसके अंदर से देखो ये आग बोतल गिरते ही लगी है, तो पेट्रोल या कुछ ना कुछ ऐसा ज्वलनशील पदार्थ होगा जो उसमें डाला गया होगा। कितने दिनों से आप यहाँ पर? हम लोग 20 फरवरी से हम लोग यहाँ बैठे हैं लगातार, और 20 फरवरी से हम लोगों ने यहाँ ईवीएम के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की हुई है। लेकिन अब पुलिस जो है हमें धमकी दे रही, जबरदस्ती हमें उठा रही है। आपको एनओसी मिली थी इस कार्यक्रम के लिए और यहाँ पर धरने के लिए, तो फिर भी क्यों हटाया जा रहा है आपको? जबरदस्ती है, ये कहते हैं पुलिस से परमिशन अलग से लो आप। ये दिल्ली सरकार के अधीन आता है ये, लेकिन ये कहते हैं पुलिस से अलग से परमिशन लो। अगर पुलिस से परमिशन नहीं ली, हम आपको नहीं बैठने देंगे। आज हम यहाँ मजबूर है, हमारे साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और ज़बरदस्ती हमें यहाँ से भगाया जा रहा है। लेकिन हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर ये लोग हमें यहाँ से भगा देंगे, और तो फिर ऐसे में हम जंतर मंतर पे कहीं तो बैठेंगे। ये जो आपके ऊपर हमला हुआ था, ये प्रशासन की तरफ से हुआ था या कुछ असामाजिक तत्व थे? जब प्रशासन हमें लगातार धमकियां दे रहा है कि आप यहाँ मत बैठो, रुको, रात को आपके यहाँ कोई हत्या कर देगा, आपको कोई ब्लेड मार देगा, आपको कोई चाकू मार देगा, आपको कोई गोली मार जाएगा, तो हम तो क्या कहें फिर? पुलिस भी की हुई है। कोई गार्ड वगैरह नहीं, कोई गार्ड वगैरह कुछ नहीं भेजा इन्होंने। ये चाहते थे हमला हो, चाहते थे, ये हमें रोकना चाहते थे। ये कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनों को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं। अब ये भी आरोप लगाएंगे कि हमने किया जी। हाँ, पर इनके पास कोई सबूत हो तो दो ना जी। ये भी आरोप लगाएंगे कि हमने किया, सब कुछ हमने किया। हम क्यों करेंगे भाई? आपको अपनी जान का खतरा नहीं लग रहा? जान का खतरा है, लेकिन बाबा साहब के अम्बेडकर के मिशन से और इस देश के इससे बढ़ के क्या है हमारे लिए? हम तो पैदा ही देश के लिए हुए हैं, क्या है हमारे लिए? आपको कहाँ हमला किया गया था? कुछ वो है, कुछ आपके पास सबूत है? कुछ यहीं पर एक टेंट लगा हुआ था, पूरा नीचे दिखाओ जरा। पूरा टेंट लगा हुआ था यहाँ पर, तंबू जी। और यहाँ जो हमला इन्होंने किया हमारे ऊपर, हम लोग अंदर बैठे थे जी। मतलब एक तरह से लेटा हुआ था मैं, वो भी लेटा हुआ था। बस धमाके की सी आवाज़ आई, कुछ फूटने की आवाज़ आई, और उसमें आग लगी पूरे में। हम लोग बड़ी मुश्किल से भागे। कुछ क्राइम टीम जो है बोतलों के टुकड़े ले गई, कुछ बोतलों के टुकड़े यहाँ पड़े हैं, आप देखो ये उठा जी, ये देखो बोतलों के टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं। अब आपके सामने हालात देखो क्या कहते किस कदर हालात बना दिए इन्होंने। ये दरी जली हुई बैठी हुई है। क्या दलित इस दरी पे भी नहीं सो सकता क्या? बताओ। आज हमें यहाँ से भगा रहे हैं पुलिस वाले, बोले यहाँ धरना नहीं होगा आपका, भाग जाओ यहाँ से। हम कहाँ जाए? ज़मीन हमारी है सब। क्या ये ज़मीन हमारी नहीं है? इसकी ज़मीन सरकारी है क्या? सरकार इसकी मालिक है क्या? सरकार तानाशाह है क्या? आप ये बताओ, आप मुझे बताओ। हमारे साथ जो हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आज बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। नहीं, मैं आपको बता दूं कि नवाब सतपाल तंवर यहीं पर ही धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, और आप नीचे देख रहे हैं 2 तरीके की बोतलें हैं। क्या कर रहे हो बस? 2 तरीके की बोतलें हैं, एक ब्राउन कलर की है और एक कुछ ग्रीन कलर की है। 2 तरीके की बोतलों से यहाँ पर हमला किया गया है, और यहाँ पर जो गद्दा वद्दा बिछा हुआ था इनके
जो प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग बैठे हुए थे वो सब कुछ जला दिया गया है। अब ये प्रशासन की तरफ से हुआ है या असामाजिक तत्वों की तरफ से हुआ है, इसके बारे में तो जब पूरा छानबीन होगी तभी पता चलेगा। छानबीन में क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, पुलिस वाली सारी बिकी हुई है। पुलिस सत्ता के अधीन काम कर रही है, सत्ता के दबाव में काम कर रही है पुलिस। ये लोग हमें ही धमकी दे रहे हैं। कल एसीपी आए थे, वो भी हमें धमकी दे रहे थे, बोले कि भाई यहाँ तो जो है कोई ऐसा नहीं कर सकता, आज तक नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर इतना नहीं, जब वो आपको खुद ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके ब्लेड मार सकते हैं, आपकी हत्या हो सकती है, इसका गवाह तो फिर ये बात वो तो फिर प्रशासन ये क्यों कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता? बाल किसी नहीं यहाँ पे आया, ये मेरा साथी है, अम्बेडकर एकता मंच का अध्यक्ष है, भीमसेना का पदाधिकारी साथी है जी। ये यहाँ पे लगातार रुका हुआ, देखो नया भी नहीं है, मतलब ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं लड़के। रात को लड़के आते हैं यहाँ पर ना, तंबू में घुसने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं तुम्हें मार देंगे, यहाँ पे अंदर तुम्हारे हमारा बाप सो रहा है। कहाँ है वो सतपाल तंवर? वो हमारा बाप बनता, निकाल दो। सर हम धमकी देते हैं, हमारा बाप बनता है सतपाल तंवर, मेरा बाप सो रहा है, मेरे बाप को निकालो बाहर। पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस नहीं आती है, पुलिस नहीं आती। ये बात कौन कह रहा था कि बाप? ये कोई अनजान पर्सन था हमारे लिए, यानी कि यहाँ पर इस तरह के बदमाश लोग भेजे जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के द्वारा भेजे जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं। कुछ बदमाश असामाजिक लोग जो बीजेपी से संबंध रखते हैं, सरेआम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज वो लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारा जो आज का कार्यक्रम था वो कैंसिल कर दिया गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि पीछे ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, तो इसीलिए वो जय श्री राम के नारे बोल रहे हो। तो बोलो ना, हमने मना थोड़ा ना किया है किसी से। भाई आप क्यों ना बोलें, आपका अधिकार है, बोलो। लेकिन ये आग लगाओगे क्या? पेट्रोल बम मारोगे क्या? हमें जान से मारोगे क्या? हमें यही है। आज जिस तरह से हमें धमकियां दी जा रही है, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी बर्दाश्त। जो आपकी कॉल थी, लोग नहीं पहुंच पा रहे, इसका क्या कारण है? ये देखिए कैंसिल कर दिया हमारे द्वारा, कैंसिल कर दिया गया आज का प्रोग्राम। और आज पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है और दिल्ली के एक लोकल चैनल में, दिल्ली के लोकल चैनल में इन्होंने एक न्यूज़ चलाई है कि यहाँ जिस तरह से हो रहा है वो इलीगल काम हो रहा है। ये जो ईवीएम के खिलाफ धरना वगैरह हो रहा है, ये यहाँ से हटा दिए जाएंगे और जो लोग यहाँ आएंगे उनको पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमारे ऊपर मुकदमा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी पुलिस कि यहाँ पर हम इलीगल बैठे हुए हैं, ये ज़मीन हमारी है, दिल्ली सरकार से हम परमिशन लेकर के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये कहते हैं दिल्ली सरकार कोई नहीं है, हमसे लो परमिशन, हमें दिल्ली पुलिस, हम सेंटर के अधीन आते हैं। अब दिल्ली की जो ज़मीन होगी उस पर पुलिस परमिशन देगी क्या, ये बताओ आप? हाँ, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें ये खदेड़ देंगे यहाँ से आप और हमारा धरना उठ जाएगा। हम कामयाब कैसे होंगे बताओ? कहाँ जाए हम, किसके पास जाए? ईवीएम का आज एक भी पार्टी अपने आप को कहते हैं जी ईवीएम के विरोधी हैं, ये बीजेपी के विरोधी हैं, ये कौन आया हमारे समर्थन में? समाज साथ ही खड़े समाज के लोग तो हैं, जो आज कैंसिल होने के बावजूद भी, दिल्ली पुलिस के मना करने के बावजूद भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये बिल्कुल सच्चे लोग हैं, तभी तो आए हुए हैं ना। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई पार्टी हमारे समर्थन में नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आई। इनको ये सारे बिके हुए हैं, जैसे आपको सारे बिके हुए कोशिश की जा रही है, आपने कोई नई रणनीति सोची है? नई रणनीति यही है कि हम डट के लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग हमें यहाँ से खदेड़ देंगे, हम जंतर मंतर पे जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। सर आप दलित समाज कितने बड़े चेहरा हैं, तो क्या मोदी जी के राज में दलित समाज सुरक्षित नहीं है? देखिए कैसे सुरक्षित है, यहाँ आपके सामने दिखा रहे हैं ना, हमला हो रहा है, फिर हमें ही गलत बता रहे हैं, हमें ही गलत बता रहे हैं। मेरे पास परसों भी ये कॉल आई थी, सपना चौधरी ने एक एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कराई थी, हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को खत्म कर दिया, पुलिस ने वो एफआईआर दोबारा खोल दी है, बोले आओ सतपाल तंवर थाने आओ भाई, बयान लेंगे तुम्हारा। एफआईआर ओपन कर दी, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी एफआईआर को ओपन कर दिया। हटाना चाह रहे हैं, मुझे खत्म कर देना चाहते हैं, मेरी हत्या करा देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी मेरा मर्डर करा देना चाहते हैं। उनको खतरा है, डर है उनको हमसे, देश की सत्ता को पलटना जानते हैं हम। और ये दूसरे राजनीतिक दल हमारे साथ में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी से मिले हुए हैं ये लोग। कहीं ना कहीं आप सच्चाई कह रहे हैं ईवीएम के लिए, इसलिए वो आपको हटाना। मैं खुल के बोलता हूँ ना, चुनाव आयोग चोर है तो नरेंद्र मोदी महाचोर है। ये मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे, 56 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज है, मुझे अंदर करेंगे, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, तिहाड़ में डाल देंगे। 2 बार मुझे तिहाड़ जेल में ये लोग ठोक चुके हैं। आज मैं इतना टूट चुका हूँ, चारों तरफ से मुझे बांध दिया गया है। आज इतना टूट चुका हूँ कि मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं आता, आज मेरी आंखों में आंसू आया है। मैं टूट चुका हूँ बुरे तरीके से, सरकार ने मुझे तोड़ दिया है।
और राजनीतिक दल जो है वो सरकार के साथ मिले हुए हैं, कोई नहीं है यहाँ पर ऐसा इनका। नवाब सतपाल जी, सरकार तो यही चाहती है कि आप टूटें और रोएं, गिरे पड़े, जब जाके ही तो उनका फ़ायदा होगा। तो क्या आप अब आज टूट गए तो यानी कि ईवीएम का धरना प्रदर्शन बंद? नहीं, बंद नहीं होगा। वो यहाँ से हमें भगा सकते हैं, लेकिन धरना चलो ठीक है, ये लोग हमें भगा रहे हैं, डंडे मारेंगे हमें, भगा देंगे हमें, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये तो आंदोलन जारी रहेगा। ईवीएम जब तक नहीं हटेगी, ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जंतर मंतर पे जाएंगे, हम और जगह जाएंगे, दिल्ली के और इलाकों में आप जाएंगे। जंतर मंतर पे भी गए थे, पर आपको वहाँ से यहाँ भेज दिया गया। तो वहाँ से हटा दिया, वहाँ यहाँ भगा दिया उन्होंने। अब यहाँ से की पुलिस हटा करके हमें वहाँ दूसरी जगह भगा देगी, जी, दूसरी जगह भगा देगी हमें। सतपाल जी थोड़ा सा